गल सुना कोई साइयां दी, गल सुना कोई साइयां दी मैनू, गल सुना कोई साइयां दी, गल सुना कोई साइयां दी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तहसीन खान इस्तकबाल करता हूँ आपके अपने चैनल इनायत इलाहिया टीवी में। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के ज़रिए से हुजूर पुरनूर हाजी अब्दुर्रहमान अल मारूफ सैलानी शाह बाबा अला रहमत व रिजवान की बागजाली की ज़ियारत करवाएंगे और बागजाली का वाक़या सुनाएंगे। बागजाली ये सैलानी गाँव ज़िला बुल्ढाना रियासत महाराष्ट्र में वाक़ है। एड्रेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। सैलानी बाबा के खलीफा मोहम्मद मासूम अरमान अली शाह बाबा अला रहमत व रिजवान बालापुरी इरशाद फरमाते हैं, हुई आसान मुश्किल जिसने कर ली याद सैलानी, हुई आसान मुश्किल जिसने कर ली याद सैलानी, उसे हर हाल में पहुँचे तेरी इमदाद सैलानी। ये अदना है तेरे तालीम की ईजाद सैलानी, ये अदना है तेरे तालीम की ईजाद सैलानी, हुए हल्का बगोश आज़ाद से आज़ाद सैलानी। सैलानी बाबा अला रहमत व रिजवान की बागजाली से पहले दो चीज़ें लगती है। पहली, ख्वाजा पिया के शेर अजीब नाम से एक शेर का पुतला बनाया गया है और इसी के सामने कोसराई जगदम्बा देवी का मंदिर है और इन्हीं दो चीज़ों के सामने सैलानी बाबा अला रहमत व रिजवान का चिल्ला मुबारका है जो बागजाली के दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इस जगह सरकार सैलानी बाबा अला रहमत व रिजवान इबादत किया करते थे। हुजूर पुरनूर हाजी अब्दुर्रहमान अल मारूफ सैलानी शाह बाबा अला रहमत व रिजवान के इस चिल्ला मुबारका के इर्द गिर्द एक पेचदार दरख्त घुमा हुआ है जो असल बागजाली है और इसे ही बागजाली के नाम से जाना जाता है और यहाँ पर आसेब पनाह मांगते हैं। इस बागजाली के नीचे से निकलने के बाद पेट का दर्द, सर का दर्द और तमाम जिस्मानी अमराज से शिफा हासिल होती है। और बागजाली होने की वजह से यहाँ पर बागजाली की निशानी के लिए शेर के पुतले बनाए गए हैं। बागजाली का वाक़या इस तरह है कि ये बात तो सभी जानते हैं कि सैलानी गाँव पहाड़ों के दरमियान बसा हुआ है और घने जंगलात से घिरा है। हज़रत सैलानी शाह बाबा अला रहमत व रिजवान घने जंगलात में इबादत किया करते थे और याद इलाही में मसरूफ़ रहते थे। जब सरकार सैलानी इबादत किया करते और याद इलाही में मसरूफ़ रहते तो जंगल के खूंखार जानवर आपके इर्द गिर्द गर्दिश करते और खेलते रहते और आपके कदम से बैठ जाते। बागजाली का ये पेचदार दरख्त पहले बहुत घना हुआ करता था। जब सरकार सैलानी इबादत किया करते तो ये शेर इसमें आकर बैठ जाते और सरकार सैलानी उन्हें चाय पिलाते थे। चाय पीने के बाद वो दोबारा जंगल की तरफ रवाना हो जाते। इस दौरान आपके एक भी मुरीद आपके करीब ना आते, इसीलिए इसे बागजाली के नाम से जाना जाता है। एक मर्तबा हज़रत सैलानी बाबा अला रहमत व रिजवान अपने मुरीदों को तालीम दे रहे थे। आपकी बातों ने ऐसा माहौल बनाया था कि वक्त का पता ही ना चला कि कैसे 3 दिन बीत गए। अचानक एक मुरीद को भूख का एहसास होने लगा तो उस मुरीद की हिम्मत न हुई कि सरकार को कह दे, तो उस मुरीद ने दूसरे मुरीद को कहा। इस तरह से तमाम महफिल में हलचल मच गई और सभी को भूख का एहसास होने लगा। तो सरकार सैलानी ने कहा, क्या हुआ? तो एक मुरीद ने बड़े ही हिम्मत के साथ कहा, सरकार हम सभी को भूख लगी है। तो सरकार सैलानी ने बागजाली की तरफ एक निगाह डाली तो वहाँ पर बकुदरत इलाही गर्मा गर्म खाना आ गया। तो सरकार सैलानी ने अपने मुरीद अब्दुर्रहीम से इरशाद फरमाया, अब्दुर्रहीम जाओ और वो खाना बागजाली में रखा है उसे ले आओ। अब्दुर्रहीम बागजाली में गए और उस बर्तन पर कपड़ा ढका हुआ था। जैसे ही अब्दुर्रहीम ने कपड़ा हटाया तो देखते क्या है कि उसमें गर्मा गर्म खाना है, मानो अभी ही बनाया गया हो। अब्दुर्रहीम वो बर्तन लेकर आ जाते हैं और मुरीदों के दरमियान रख देते हैं। तो सरकार सैलानी बाबा अला रहमत व रिजवान इरशाद फरमाते हैं, मेरी बात गौर से सुनो, इसमें से सभी 2-2 लुक़मे ही खाएंगे, इससे ज़्यादा कोई ना खाए। आपके बात के मुताबिक सभी मुरीदीन 2-2 लुक़मे खा लेते हैं और फिर खाना बच जाता है। तो मुरीदीन सरकार से पूछते हैं, सरकार इस खाने का क्या करें? तो सरकार सैलानी इरशाद फरमाते हैं, इस खाने को दोबारा बागजाली में रख कर आ जाओ। अब्दुर्रहीम जाते हैं और उस खाने को दोबारा बागजाली में रख देते हैं
और रास्ते में थोड़ा सा खाना खा लेते हैं और आकर दोबारा महफिल में बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद ही अब्दुल रहीम के पेट में बहुत शिद्दत की तकलीफ होती है और वो उस तकलीफ की वजह से चीख उठते हैं। तमाम ही मुरीदीन डर जाते हैं और सरकार सैलानी बाबा अलैहि रहमत व रिजवान को कहते हैं, सरकार अब्दुल रहीम के पेट में बहुत ही शदीद दर्द हो रहा है। तो सरकार इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल रहीम ने रास्ते में थोड़ा सा खाना खा लिया था, इसीलिए दर्द हो रहा है। तो सरकार सैलानी अलैहि रहमत व रिजवान अब्दुल रहीम से इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल रहीम जाओ उस बागजाली में से पेट के बल निकल जाओ, तुम्हारा दर्द बकुदरत इलाही इंशाअल्लाह अच्छा हो जाएगा और तुम्हें शिफायाबी नसीब होंगी। तो अब्दुल रहीम पेट के बल इस बागजाली में से निकल जाते हैं और उनका दर्द चला जाता है और उन्हें शिफा हासिल हो जाती है। तो अब्दुल रहीम रो पड़ते हैं और सरकार सैलानी के कदमों में आ जाते हैं और सरकार से माफ़ी मांगते हैं और सरकार से कहते हैं, सरकार ये सब आपका ही करम है। सुभान अल्लाह।